रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हुआ हमला और आखिरकार कैसे जान बची राष्ट्रपति पुतिन की। तो वहीं दूसरी तरफ क्या 3 तरफे वार से भारत ने चीन को काबू में कर लिया। तिब्बत, ताइवान, वियतनाम एक साथ कैसे भारत ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, जानेंगे क्या है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी 2 तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। एक खबर में ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उनकी कार को लेकर भी एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। हालांकि इस एक्सीडेंट में जेलेंस्की बाल बाल बच गया। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी उड़ाने को लेकर एक बड़ी कोशिश की गई। दरअसल इन दिनों देखा जा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के जितने भी करीबी हैं और जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको किसी न किसी तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है। अब इसी के बीच में एक खलबली सी मच गई है, जिसमें कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल मारने के लिए सारी चीजें बीत चुकी थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार पर बम से हमला हुआ, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के बाद से राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति की कार के बाएं हिस्से में तेज धमाका हुआ और उसके बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। आनन फानन में सुरक्षा कर्मी जो कार में सवार थे, रूसी राष्ट्रपति लेमोजिन कार में सवार थे, उनको तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि पुतिन को कोई नुकसान नहीं हुआ, पर पुतिन अपने ऑफिस से लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ किलोमीटर दूर एक सुरक्षा दस्ते ने एक एम्बुलेंस को रोका और रोकने के बाद ही जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसमें ब्लास्ट हुआ और धुआं निकलने लगा। कहा जा रहा है कि जो एम्बुलेंस था, उस एम्बुलेंस में ही कोई आत्मघाती सवार बैठा हुआ था, हमलावर बैठा हुआ था, जो पुतिन पर हमला करने वाला था, क्योंकि उस एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर एक शव मिला है, जिसे माना जा रहा है कि ये आत्मघाती हमलावर हो सकता है। हालांकि इस कार्रवाई में तुरंत पुतिन को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है, पर कई बॉडीगार्ड्स को हटा दिया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है कि आखिरकार पुतिन के आने जाने की सुरक्षा का पता कैसे चला। वैसे आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा कोई आम सुरक्षा नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मायने करती है कि राष्ट्रपति पुतिन को किस तरीके से निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है। हालांकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, पर अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि इनकी सुरक्षा को देखा जाए, क्योंकि खुद रूस में भी 2 तरह की ताकतें इस वक्त हिलोरे मार रही हैं। एक वो राष्ट्रवादी जो युद्ध में हो रहे हार से बौखलाए हैं कथित तौर पर, तो वहीं दूसरे वो जो युद्ध के समर्थक में थे ही नहीं, जो पुतिन को ही कई चीज़ों के लिए गलत भी मान रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई में इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के 3 तरफे एक्शन ने एक बार में ही चीन को क्या चित कर दिया है। हमने देखा किस तरीके से चीन ने अपनी सेना को पीछे लिया। चीन अपनी सेना को पीछे ले रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ी बात तो है ही। ये 2 बार हुआ, एक बार डोकलाम में जब चीन ने अपनी सेना को पीछे लिया, और दूसरा ये गलवान कांड हुआ, जिसके बाद चीन ने अपनी सेना को पीछे लिया। लेकिन चीन के इस सेना के पीछे लेने के पीछे 3 हमले हैं जो भारत ने किए हैं। पहला हमला तिब्बत कांड को लेकर भारत ने खेल दिया है, और ये हमने देखा किस तरीके से तिब्बत एक कमजोर कड़ी है चीन की, और तिब्बत 1950 से पहले तक भारत और चीन के बीच कोई सीमा नहीं थी। ये तिब्बत ही था जो बफर जोन था। लेकिन वो तो कहिए कि नेहरू की गलती, जिसकी वजह से तिब्बत चीन के अधिग्रहण में चला गया। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने इसे रिकॉग्नाइज करने की बात कही और दलाई लामा को जो हमारे देश में दिया गया था शरण, उनको भी रिकॉग्नाइज करने की बात कही गई, तो अचानक से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है और ये मामला अटक कर रह जाता है। लेकिन बाद में हमने हाल फिलहाल में देखा कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना दलाई लामा को लेकर
लद्दाख के सीमा पर पहुंची और पिछले 1 महीने 2 महीने से बॉर्डर पर दलाई लामा को बिल्कुल चर्चित तरीके से दिखाया जा रहा है। भारत ने इस कार्ड को खेलकर ये समझा दिया कि तिब्बत कार्ड खेलने में भारत पीछे नहीं हटेगा और भारत ने तिब्बत कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब आप समझिए कि अगर भारत दलाई लामा को भारत रत्न दे देता है तो तिब्बती लोगों में क्या असर होगा। और एक्सपर्ट तो मान रहे थे कि तिब्बत कार्ड भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और भारत ने अब इसे खेलना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ भारत ने तिब्बत कार्ड खेलना शुरू किया तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने दूसरा सबसे तगड़ा वाला कार्ड खेला और ये कार्ड था ताइवान का कार्ड। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारत ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया। बिल्कुल नहीं, वन चाइना पॉलिसी का भारत ने कोई समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि खुले तौर पर भी भारत से पूछा गया तो भी भारत ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं किया है अभी फिलहाल में। पर हाँ, इतना जरूर देखने को मिला कि चीन जिस TSMC पर ध्यान लगाकर बैठा था, यानी कि ताइवान की सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री, उसके साथ भारत ले उड़ा और भारत ने ताइवान के साथ मिलकर $20 बिलियन का फैक्ट्री स्थापित कर दिया गुजरात में, जो भारत का एक बहुत बड़ा कदम था। यानी भारत ने ये समझा दिया कि ताइवान कार्ड भी हम खेल रहे हैं। हालांकि ताइवान कार्ड के लिए भारत ने सीधे सीधे डायरेक्ट अभी खेलना शुरू नहीं किया, पर हाँ, इंटरपोल में जिस तरीके से ताइवान ने भारत से मदद मांगी कि इंटरपोल का सदस्य बनने के लिए भारत मदद दे, उसे देखकर चीन को समझ में आ गया कि ताइवान कार्ड भी अब भारत खेल रहा है। और जिस फायदे को लेकर मैं सोच रहा था कि अचानक से ताइवान पर हमला करूंगा और TSMC पर कब्जा हो जाएगा, ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कब्जा हो जाएगा, यहाँ तो भारत एक अलग ही खेल में लगा हुआ है। ये था भारत का दूसरा वार जो भारत ने ताइवान की तरफ से किया। तो वहीं तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वार था वियतनाम का, जो अभी भी भारत कर रहा है। वियतनाम और चीन की अच्छी खासी दुश्मनी है और भारत उस नीति पर चल रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाल में भारत और वियतनाम ने जहां एक दूसरे के बेस को एक्सेस करने की बात कही है और इसके लिए MOU साइन किया है, तो वहीं भारत ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया वियतनाम को। भारत ने जो ये $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ये बिना सोचे समझे नहीं दिया है। इसके तहत खरीदेगा वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइलों को, बराक 8 मिसाइलों को, जो सीधे सीधे चीन के खिलाफ है। और इस तरीके से 3 कार्ड एक साथ भारत ने चले। इस 3 तरफे वार से एकदम से चित हो गया है चीन। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि भारत तुरंत से रुकने वाला है। चीन के हार मान लेने से भारत को रुकने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक चीन पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अभी इन तीनों तरह के वार को और तेज बढ़ाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।